विचारे जब करेंगे ना तो पीछे पछताना पड़ेगा। इसीलिए विचार करके कीजिए। अब विचार क्या करना है हमको, क्या विचार करके करना है कि वो धर्म सम्मत है कि नहीं है, संतों के ज्ञान के अनुकूल है कि नहीं, इसको शुभ माना गया है कि नहीं, धर्म की श्रेणी में है या नहीं, ये विचार होना चाहिए ना। सुनिएगा, एक नवयुवक था, गाय की सेवा करता था। तो गाय जो थी ना, उसकी सींग जो है इस तरह से राउंड शेप में सटा हुआ था। सींग नहीं होता है गाय की। तो गाय को जब भी वो खिलाता या दूध दूहने बैठता था तो वो उस सींग को देख करके विचार करता था कि मेरा सिर इस सींग में घुसेगा कि नहीं घुसेगा। ये विचार करता था, ये सींग जो है इसके अंदर मेरा सिर घुसेगा कि नहीं घुसेगा, समझे। रोज विचार करता था वो। अब विचार करते 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 एक दिन सोचा कि आज निर्णय हो ही जाए कि सींग में गर्दन घुसेगा कि नहीं घुसेगा, है ना। एक दिन सोचा कि आज निर्णय हो ही जाए कि मेरा सिर घुसेगा कि नहीं। आप लोग याद रखिएगा, आप जैसा सोचेंगे ना, जैसा आप सोचेंगे। बाल गंगाधर तिलक, महान स्वतंत्रता सेनानी और अध्यात्मवादी महापुरुष बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने लिखा है कि मनुष्य, सत्संग योग में भी उनकी वाणी है, मनुष्य जैसा सोचता है, एज यू थिंक सो यू ट्राई टू बी, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आपकी सोच की दिशा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका संस्कार बनेगा, और जैसा आपका संस्कार बनेगा, संस्कार अगर रजोगुणी है तो रजोगुणी कर्म में, तमोगुणी है तो तमोगुणी कर्म में, और अगर सतोगुणी है तो सतोगुणी कर्म में आपको प्रेरित कर देगा। और कर्म संस्कार बस यदि हो जाएंगे, जैसा आपके कर्म बनेगा, खाओ न को सुख दुख करदाता, निष्कृत कर्म बहु सुन भ्राता। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ना जाते जंतु कर्म नेव विलीयते, सुख दुखम भयम क्षेमम कर्म नेव विपद्यते। आपके किए शुभ शुभ कर्म ही आपको सुख में दुख में स्थान में जन्म के कारण होते हैं। आपके अमीर गरीब घर में रोगग्रस्त और स्वस्थ शरीर में आपकी जस कीर्ति, और अंततः आपकी सुखद दुखद मृत्यु, स्वर्ग नरक नीच ऊंच योनिया, सब के पीछे केवल और केवल आपका किया हुआ कर्म, आपका किया हुआ कर्म। मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है दुनिया के तर्कशील लोगों, तुम मेरी हर बात को अपने तर्क से काट सकते हो, लेकिन इस बात को तुम नहीं काट सकते कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही पाता है। एज यू सो सो यू रीप, आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्मी आवे जावे। गुरु नानक देव कहते हैं, आपने बोया है ना आपने पाना, दूसरा किसी को नहीं मिलेगा। तो आप क्या बोल रहे हो। आपने साथ सुना होगा, तुलसी ये तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुए सुनुड़े निदान। तो आप सोच क्या रहे हैं, आपके मन में चिंतन क्या हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप सबसे ज्यादा अपने शरीर की ऊर्जा को अपने मन के द्वारा आप वेस्ट करते हैं, या मन के चिंतन में खर्च कर देते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा कर्म तो आपका ये मन ही नहीं करता है। इसलिए मन के प्रति सावधान रहो। क्या सोच रहे हो। भगवान बुद्ध कहते हैं, हमारा वर्तमान जीवन हमारे विचारों का फल है। अगर मनुष्य अच्छा विचार करता है, अच्छा सोचता है, भले सोचता है, भले की बात सोचता है, तो उसके पीछे पीछे सुख ऐसे ही चलता है जैसे उसकी छाया। अगर बुरा सोचता है, बुरा विचारता है मनुष्य, उसके पीछे दुख ऐसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे पहिया। इसीलिए
आप देखिएगा वेद के जब मंत्र का पाठ होता है ना वेद का, तो कहते हैं तन्मे मनः शुभ संकल्प मस्तु, हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो, शुभ संकल्पों वाला। अर्थात हम हमेशा ऐसा सोचें जो धर्म हित हो, जो धर्म अनुकूल हो, जो संतों के ज्ञान अनुकूल हो। हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए। नहीं तो गुरु मंत्र को जपते रहिए ना, हरदम जपिए, ऐसे ही मन आपका शुद्ध और पवित्र रहेगा जप करने से। तो चिंतन हमारा कैसा है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिसने अपने मन को प्रतिहार नहीं करना सीखा, भगवान खुद कहते हैं धर्म के क्षेत्र में सफलता की पहली शर्त यही है, अपने विचारों के प्रति अति संवेदनशील हो जाना। आप अपने विचार के प्रति संवेदनशील है कि नहीं है? आपका मन क्या चिंतन कर रहा है उस पर आपका दृष्टि है कि नहीं है? अगर नहीं है तो दुख से आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि सब खेल यहीं से होगा। तो विचार शुद्ध होना चाहिए, धर्म पूर्वक हो। तो वो लड़का देखे क्या विचार कर रहा है कि मेरा सिर उस सिंह में घुसेगा कि नहीं घुसेगा। और ऐसा विचारते विचारते 1 साल उसने विचार किया, रोज विचार किया। विचार करते करते एज यू थिंक सो यू ट्राई टू बी, जैसा आप विचार करेंगे वैसा आपको बनने की इच्छा हो जाए, संस्कार कर्म में बदल जाएगा। और क्या हुआ, वो चिंतन उसके अंदर ऐसा संस्कार बनाया कि एक दिन उसने तय कर लिया कि हमको इसमें गर्दन घुसा के देख ही लेना चाहिए। गाय बैठी हुई थी, अब वो धीरे 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 किसी तरह वो अपने गर्दन को उसके अंदर में घुसा दिया। लेकिन जैसे उसकी गर्दन गाय के सींग के अंदर गई, गाय एकदम से खड़ी हो गई और इधर उधर भागने लग गई। और सींग में गर्दन किसी तरह से तो घुसा था, तो निकल नहीं पा रहा था। गाय स्थिर नहीं हो, तो ये छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, इसके जान पर बनाई। लड़का का इसके जान पर बनाई। लड़का विचार किया, सिंह में घुसाया, अब गाय छटपटाने लगी, जान पर आ गई, चिल्लाने लगा। लोग आए, गाय को पकड़ा, गाय को शांत किया, शांत करके धीरे 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 उसके गर्दन को किसी तरह निकाला। और उसके बाद लोग सब कहने लगे, अरे मूर्ख कहीं का, अरे मूर्ख, तुम पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, गाय की तू सेवा करता है, पढ़ता है, समझदार है, सब कुछ तू सुनता समझता है, अब फिर भी तुमने सुना नहीं, गिरधर कवि क्या बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसा, बिना सोचे विचारे। तुमने गाय के सींग में अपनी गर्दन घुसा करके मूर्ख बन के दुनिया में हंसी का पात्र बन गया और जान जोखिम में डाला। तू विचार के करना चाहिए, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? मूर्ख नहीं है, अब बेवकूफ भी नहीं है। ऐसा मत समझिए कि हम बिना विचारे किए हैं, पूरा 1 साल विचार करके तब गर्दन घुसा है। तो ये विचार नहीं है। विचार का अर्थ क्या होता है? अनुचित उचित कार्य कैसे हो, समझे ना? जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं उसके उचित और अनुचित होने का विचार कीजिए कि ये धर्म की श्रेणी में है या अधर्म की श्रेणी। क्यों? भगवान राम के लिए भी कहा जा रहा है, माँ सीता के लिए भी कहा जा रहा है कि काहुन को सुख दुख कर दाता। जब भगवान स्वयं के लिए अवतरित होते हैं और अपनी लीलाओं में भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित परमात्मा अपनी लीलाओं में अपने को कर्म फल का भोग ही दिखा रहे हैं, तो साफ संदेश यही है कि जब मैं खुद के लिए नियम नहीं तोड़ रहा हूं तो आप लोग को भी नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए भी कोई क्षमादान नहीं है। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकलेता को तेसी दे, इसलिए सावधान रहिए। कहते हैं आप सावधान रहिए, आपके कर्म के फल आपको भोगने पड़ेंगे। तो कर्म हमारा धर्ममय हो, भगवान भोग रहे हैं ना। आपने सुना होगा नारद को उन्होंने छल किया था, भगवान राम नारद के ही हित के लिए भगवान विष्णु ने
तो उन्होंने भी नारी दुख उठाया। माता सीता जगत जननी है, लेकिन उनके साथ भी उनके जब कर्म का फल उनका पीछा पकड़ लिया, जिसके कारण उनको भी अब आगे वन में भोगना है। भगवान कृष्ण को देखिए, राम बाली बन करके मारते ना, बाली को छिप के, बाली को मारते हैं छिप करके, तो कृष्णा अवतार में वही बाली जरा नाम का व्याध बनता है और भगवान कृष्ण को धोखे से मारता है कृष्ण को। और जब दिया है वहां कि जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को बुला करके कहा, हे उद्धव, इस बाण से अब मेरा शरीर अब अंत हो जाएगा, क्योंकि जहर मेरे शरीर में फैल रहा है, ये सूचना तुम जाके अर्जुन तक पहुंचा दो। तब उद्धव जी ने कहा था, हे केशव, महाभारत के मैदान में बड़े बड़े वीरों के बड़े बड़े अग्नियास्त्र ब्रह्मास्त्र, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, द्रोण भीष्म कर्ण अश्वत्थामा कृपाचार्य, इनके बड़े बड़े दिव्यास्त्र आए आपके शरीर में, और जैसे समुद्र में आग का गोला गिरकर शांत हो जाता है, वैसे आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। एक साधारण सा ये व्याधा का साधारण से बाण से आप कह रहे हैं कि मेरा शरीर छूट जाएगा, जहर फैल रहा है। तो भगवान कृष्ण ने वहां कहा था, महाभारत में ये प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण वहां कहते हैं, हे उद्धव, महाभारत के मैदान में जो बाण मेरे शरीर को छू रहे थे वो वीरों के बाण थे, वो वीरों के बाण थे, और ये बाण जो मेरे पैर में लगा है ना, ये किसी वीर का बाण नहीं, ये मेरे पूर्वकृत कर्म फल का बाण है, मेरे कर्म का बाण है। और इसीलिए जिस बाली को मैं छिप के मारा था रामावतार में, वही बाली जरा नाम क्या व्याध बना, और वही हिसाब बराबर हो रहा है। मेरे पैर में बाण लगा, मैं अपने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार कर रहा हूं, मैंने इस व्याधे को बाण को स्वीकार किया है। वीरों के बाण हमने स्वीकार नहीं किए थे, पर इस बाण को हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये मेरे कर्म के सिद्धांत के अनुकूल है। तो राह दिखा दो आगे चलकर। तो भगवान दिखा रहे हैं ना हम लोग को राह लीलाओं में, तो हमें भी अपने कर्म के प्रति सावधान रहना चाहिए, और जो कर्म धर्म की संज्ञा में अगर नहीं है वो नहीं करना चाहिए। तो जिस अंग से आप पाप करिएगा ना, उस अंग को भगवान दंडित करेगा, वैसा ही आपको बना देगा। इसीलिए मन से भी बुरा मत सोचिए, वचन से भी बुरा मत कहिए। देखिए लक्ष्मण जी कैसा बोलते हैं, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भक्ति रससानी। लक्ष्मण जी बोले तो हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, लेकिन बोलना कैसा हुआ सो तो देखो। द्रौपदी बोली थी, अंधे का पुत्र अंधा, कितनी गाली पड़ गई, वाणी का फल है नहीं, अंधे का पुत्र अंधा। बुरा मत सोचिए, बुरा मत कहिए। इसीलिए कहते हैं ज्ञान विराग कोमल मधुर वाणी में बोलते हैं, ये वाणी में बहुत बल होता है। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, मीठे बोल बोलियो अल्फाजों में जान होती है। वाणी में भी जान है, इसी से आरती, इसी से अरदास, इसी से अजान होती है। हिंदू लोग आरती कहते हैं ना, और उसी को सिख लोग अरदास कहते हैं, और उसी को मुसलमान भाई लोग अजान कहते हैं। शब्द में तो अजान होता है ना, माइक से सुनते हैं ना आप लोग, अल्लाहू अकबर सुनते हैं ना, अजान होती है, शब्द में ही तो होता है, ये शब्द से ही होता है। तो कहा इसी से आरती, इसी से अरदास, इसी से अजान होती है। ये समुंदर के वो मोती है जिससे इंसानों की पहचान होती है। श्री सद्गुरु बोली अच्छी बोलिएगा। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में लोगों की बोली सुन के लग जाता है, कैसे घर का बच्चा है, कैसे माता पिता है, कैसा परवरिश हुआ है, कैसे परिवेश में पला बढ़ा है। कोई पीठ पे जमीन का कागज लेके जाता है कि जमींदार का बेटा है, ऑफिसर का बेटा है? कोई लेके तो नहीं जाता।
सर्टिफिकेट एमए पास है कि बीए पास है, सर्टिफिकेट भी कोई छाती में लगा के ले जाते हैं कि आगे टांग लिए हैं। आपकी बोली, ठीक है, से पता चल जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, या अच्छे संस्कार के हैं कि कुसंस्कारी हैं। सब पता चल जाता है बोली से, नहीं चलता। वाणी से किसी को ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। गुरु महाराज कहते थे वाणी की ताकत तो देखो, वाणी में कितना बल होता है कि अगर सेना का चीफ कहता फायर तो युद्ध शुरू हो जाता है, लोगों का मरना शुरू होता है। दुश्मन मरने लगते हैं ना, दोनों तरफ से फायरिंग हो गई, मर जाते हैं लोग, और वही कह देता है स्टॉप फायरिंग, तो युद्ध बंद हो जाता है, लोगों का जान बचता है। तो वाणी है ना सब। इसलिए वाणी के दोष के कारण ही 90% झंझट घर में होता है। बोलने नहीं आता लोगों को। बड़े से कैसे बात करें, बाप से कैसे बात करना है, माँ से, भाई से, पत्नी से, पति से, सास से, ननद से, मतलब आपको कैसे बोलना चाहिए ये आपको नहीं आता है, इसलिए झगड़ा होता है। जिस आदमी को बोलने नहीं आएगा ना, देखिएगा हरदम उससे झगड़ा होगा, और लोग उससे बड़ा भागते हैं। कुछ करे ना करे, लेकिन बोलने का ढंग नहीं है ना, तो लोग कहे उससे दूर आगे रही, कब क्या बोल देगा, बेइज्जत हो जाएगी। तो बोलना, कौवा भी बोलता है और कोयल भी बोलती है, लेकिन कौवे को कोई पसंद नहीं करता। काव काव सुनना करते हैं, कोयल की सब सुनना चाहते हैं। तो वाणी है नहीं, बड़ा सोच कर बोलिए, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। ऐसा बोलिए कि दूसरों को भी अच्छा लगे। बोले लखन मधुर मृदु। ये मधुर और मृदु वाणी आती कहाँ से है? जब ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, ज्ञान वैराग और भक्ति का रस जब वाणी में मिलेगा तो वाणी में कोमलता और मधुरता। तो मन से, वाणी से, शरीर से जो आप कीजिएगा वो आपको भोगना पड़ेगा। कोई आपका भोगने में साथी नहीं है। डॉक्टर के पास पैसे से आपको भर्ती करा देगा, लेकिन पेट जब छिड़ेगा तो दर्द कौन बांटेगा? तो आपको ही भोगना होगा। इसीलिए कहा कोई किसी का कर्म का सुख दुख का दाता नहीं, अपना है। इसलिए आप कर्म करने में एकदम स्वतंत्र है, और उसके फल भी आप ही को भगवान सुख दुख रूप में देंगे। जैसा कर्म वैसा फल। तो क्या करो, आप अपने कर्म की ओर ध्यान दीजिए। अपनी ओर निहार, तुझे क्या पड़ी परारी। अपनी ओर निहार, खुद देखो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि नहीं। लोग कहते हैं ना बाबा हम क्या करें भाई, हम क्या करेंगे, हमारा आदमी तो ढंग का नहीं है। बाबा आप अपना ढंग से चलिए, दूसरे का छोड़िए। अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ किया सो आगे पावे। बाप का करनी बाप पूत को पूते मिलता, जोरू को जोरू, खसम को मिलता। पत्नी का किया पत्नी, पति को किया पति को, बेटा को, बाप का किया बाप को। अपनी करनी साथ, नेकी बदी है संग संग ये जय है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के माँ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। तो हमारी करनी हम भोगेंगे, हमारा जो कर्तव्य है वो हम निभाएंगे। हम दूसरा नहीं निभाए उसका फल भोगेगा। जो तो को काटा बोवे ताही बोवो तू फूल, ताको फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। आप अपनी करनी को ठीक रखो, दूसरा नहीं अपना कर्तव्य निभाए तो मत निभाए। आप अपना कर्म ठीक रखो, आपको उसका फल मिलेगा, उसको उसका फल मिलेगा। आज संजोग है, आपस में रिश्ते हैं, मौत आ जाएगी, एक झटके के साथ सब बिखर जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? कर्मानुगो गच्छति जीवे कर। कर्म लेकर जाओगे, आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्मी आवे जा। जो बोए हो वह तुम्ही को भोगना और काटना होगा। ईश्वर का हुक्म, ईश्वर का आदेश, ईश्वर की व्यवस्था यही है। काहुलों को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सुनो। तो क्या बोल रहे हो मन से?
शुभ बोल रहे हो कि अशुभ, अच्छा बोल रहे हो, बुरा सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? भला बुरा मन से अच्छा बुराई करो, वचन से अच्छी बात बोलो और शरीर से अच्छा ही कर्म करो जिससे भला हो दुनिया का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, सब निरोग हो, किसी के जीवन में दुख नहीं आए। ऐसी जिसके हृदय में भाव हो जाता है ना, भगवान उसको जीवन में कभी दुख नहीं देते। श्री सद्गुरु भाव को शुद्ध कीजिए, मनोभाव शुद्ध कीजिए, वचन को शुद्ध कीजिए और अपने कर्म को शुद्ध कीजिए, सब शुद्ध कीजिए। दूसरा करे ना करे। बहुत लोग कहते हैं ना बाबा हम तो ठीक हैं बाबा, वही ठीक नहीं है। अरे आप ठीक रहिए। वो कौन राम जैसा है? अरे राम जैसा नहीं है तो नहीं है, आप बनिए ना जैसा बनना है। आप भरत बनिए, आपको मिलेगा फल उसका। विभीषण भक्त के रूप में जाने गए, रावण राक्षस के रूप में, एक पिता के विपुल को मारा। तो अपने करनी को ठीक करना है। भैया क्या कर रहा है उससे तुमको नहीं कुछ भोगना है, तुम क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी ओर निहार, अपने कर्म को ठीक कीजिए। लेकिन यही आप सुन लिए ना कि कर्म तो अभी ठीक कर लिए, आप पीछे जो किए जानते हैं, पीछे भी किए हैं, इस शरीर में का भी सब नहीं जानते हैं, और उसके पहले के जन्म का भी आप नहीं जानते हैं। कर्मों का ढेर जमा है, संचित है बहुत से कर्म। उसमें से कुछ मिलता है तो प्रारब्ध बन गया है, भोग बन के आ जाता है। कुछ कर्म नए हो रहे हैं जिनका फल आगे मिलने वाला है। तो पीछे के कर्मों के ढेर है और अभी इस जन्म में कर्म हुए हैं और हमको आगे कर्म के फल से बचना है। तो क्या करना होगा हमको? कर्म और उसका सिद्धांत कर्म मंडल तक ही काम करता है, शरीर पर ही काम करता है। गुरु महाराज कहते थे कर्म का एक क्षेत्र है जहां पर जम का शासन चलता है। जहां तक जम का क्षेत्र है, वो जमराज का जहां तक क्षेत्र है वो कर्म क्षेत्र है, उसी में सुख दुख का भोग होता है। तो कर्म क्षेत्र के बाहर निकल जाइएगा ना तो आप भोग क्षेत्र से बाहर निकल जाइएगा, जम क्षेत्र से बाहर निकल जाइएगा तो कर्म फल आपको नहीं लगेगा। और वो कर्म क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, भोग क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए क्या उपाय है? सुनो सब, भगवान शिव कहते यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम प्रभु जन कृतम पापम विनश्येद विरोधतः। हे पार्वती, जो आज्ञा चक्र सुषुम्ना शिव नेत्र बिंदु का ध्यान करता है और बिंदु ध्यान करके अपने आप को अंधकार से ऊपर उठा लेता है, पिंड से ब्रह्मांड की ओर जो कर लेता है, शरीर से आत्मा की ओर जिसकी गति हो जाती है, भगवान शंकर कहते वो शरीर पर कर्म फल आता है उसको पता ही नहीं चलता। गहरी नींद में आपके सिर में या पैर टूट गया दर्द करता है, डॉक्टर नींद का गोली दे देता है, आप सो जाते हैं कि नहीं? घाव भी शरीर में है कि नहीं? पैर टूटा हुआ है, दर्द है, पर महसूस होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि दर्द को महसूस करने वाला उस स्थान से निकल लिया। जागृत अवस्था में जीव यहाँ रहता है और पूरा शरीर में चेतन धार फैल रहती है, तो इन्फॉर्मेशन उसको मिलता है जीव को कि भाई दर्द हो रहा है यहाँ वहाँ। जब वहाँ से चेतन धार सिमट गई है गहरी नींद में, हृदय में जीव उतर जाता है तो चेतन धार अब नहीं है घुटना में, इसलिए घुटने का दर्द उसको महसूस नहीं हो रहा है। बिजली जब तक है सब ये भी काम कर रहा है, पंखा भी काम करेगा, बॉक्स भी काम कर रहा है, लाइट भी काम कर रहा है, बिजली चली गई सब बंद। उसी तरह चेतन धार जब कान में रहता है तो सुनते हैं, नाक में रहता है सुनते हैं, जीवा में रहती है स्वाद चखते हैं। और जब चेतन धार सिमट के हट गई, बिजली कनेक्शन खत्म हो गया, तो बगल में कोई बात करेगा नहीं सुन भी पाइएगा। क्यों? कि जीव यहाँ से अपनी सारी चेतन की धारों को, ज्ञानमय धारों को समेट करके नीचे चला गया। तो ये नीचे वाला तो अप डाउन होते रहता है, आते जाते रहते हैं हम लोग। महापुरुष लोग कहते हैं चेतन धारों को समेट करके इससे ऊपर उठ जाइए
तो आप अपने को ऊपर उठाए रखिएगा। दे रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं, काल जाल जमत्रास। ऊपर उठा लिया, कर्म मंडल से ऊपर चले गए। साधन में पग जाया ते गंभीर हो, यातन की सुधि नहीं रहे, धीर बर बिरसो, शान भोर दिन रैन कछु जाने नहीं। अरे हारे में ही बाहर जड़बत रहे माही चेतन से, कुछ पता नहीं चलेगा। शरीर पर आया है मस्त। गुरु महाराज कहते थे समाधि में जैसे गहरी नींद में चले गए तो शरीर का दुख सुख आपको पता नहीं, शांति के सागर में हो, जगोगे तो फिर पकड़ लेगा। नहीं तो खूब शराब के नशे में किसी आदमी को कोई अगर है, कहीं दर्द भी है तो एकदम हल्का पता चलेगा, 9 के बराबर। नशा उतरेगा तो पता चलेगा। उसी तरह जो ध्यान करके अपने को ऊपर उठा लेता है, जब समाधिस्थ रहता है तो कुछ पता नहीं चलेगा। पर महाराज सदगुरु महाराज का आप लोग सुने होंगे, हरनिया का ऑपरेशन हुआ था, कहा एक ठो सुइया देंगे। गुरु महाराज ने कहा हम जीवन में कभी नशा नहीं किए, इसलिए हम नशा नहीं लेंगे। कहा कि चीरेंगे तो दर्द होगा। गुरु महाराज ने कहा आप चीरिए, कितनी देर लगेगी? कहा आपकी 50 मिनट। गुरु महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, 50 मिनट के लिए हम आपको शरीर आपको दे दिए। और गुरु महाराज शरीर से निकल अपने समस्त चेतन धारों को महायोगी समेट करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर निकल गए। डॉक्टर डर गए कि मेहिदास तो मर गए, क्योंकि नस नाड़ी धड़कन सब बंद हो गया। बाहर निकल के कहा कि हम कैसे चलाएं इन पर, ये तो शरीर में नहीं है। पूज्यपाद महर्षि शमशेरी परमहंस महाराज ने कहा मेरे गुरु महाराज महायोगी है, ये चेतना को समेट करके निकल गए। जो नानक जीवतिया मरी रही है सा जोग कमाई, जीते जी अपने को मुर्दा बना सके, अपने शरीर को त्याग कर सके, जब चाहे बाहर निकल जाए, जब चाहे अंदर आ जाए। का महायोगी है, निकल गए। ऑपरेशन जैसे हुआ कंप्लीट, मानो कि बगल में खड़े होकर के सब देख रहे हो कि हाँ ऑपरेशन हो गया, सिलाई हो गया, सांस धड़कन सब चलना शुरू हो गया। सब डॉक्टर महाराज की जय। तब जो नास्तिक डॉक्टर था वो आश्चर्यचकित हो गया। डॉक्टर जो नास्तिक थे वो पैर छू करके प्रणाम किया और कहा, बाद में फिर दीक्षित भी हुए और कहा कि महाराज हम सुनते थे कि भारत के योगी लोग ऐसे होते थे कि जिंदा मुंह शरीर से निकल जाते थे, तो हम सोचते थे सब बकवास है। आज साक्षात जिंदा देख लिए, जिंदा देख लिए। तो आप समाधि में कुछ पता नहीं है, जब शरीर में आओगे तो गुरु महाराज ने कहा गहरे नशा में जैसे चोट का पता नहीं चलता, वैसे शरीर भाव में भी रहेगा। भया जी हरि रस मतवारा, वो नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, वो ऐसे अंदर के आनंद के नाम के नशे में, ईश्वरीय रस के नशे में रहता है। उस नशा में उसको संसार का दुख का कुछ भी पता नहीं चलता। और संसार में प्रारब्ध कर्म शरीर में दुख रूप में आए, सुख रूप में आए, उस सब से ऊपर उठ के आनंद रस का आनंद लेता हुआ ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पे मन सो रस पावे, उस ब्रह्म पीयूष को, ब्रह्ममय अमृत को पान करने वाला वो साधक संसार के कर्मों को करता हुआ, सुख दुख को भोगता हुआ भी उनसे निर्लिप्त, संसार का भला करता हुआ, संसार को ज्ञान देता हुआ, संसार के लिए अपने जीवन में दुख उठाता हुआ, आनंद के सागर में रहते हुए शरीर को त्यागता है तो वहां जाता है जहां नहीं फिरे, जहां से फिर दुख में संसार बने। तो इस तरह आप जो रहकर सत्कर्म को करते रहिए, नियमित सत्संग ध्यान करते रहिए, इसी से आपको मुक्ति सदगति होगी। और जीवन में इस बात को दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए, किसी चीज की कमी के कारण आप दुखी हैं और कुछ मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाइएगा। याद रखिए, अंदर का हरि रस मिलेगा तो सुखी हो जाइएगा, और नहीं तो दुनिया का सब व्यवस्था, धन पुत्र संपत्ति पैसा बंगला गाड़ी सब मिल जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। सुख का आधार एक ही है, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, मन बचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण स्मृति गए।
ईश्वर की भक्ति ध्यान साधना, यही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए संसार में सुख दुख आए अपना ही किया हुआ समझिए, उसको भोगते रहिए और ध्यान सत्संग करते रहिए। ध्यान के बल से यदि शैल समम पापम विस्तरण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे ना, ध्यान योग की जो ध्यान की जो अग्नि प्रकट होगी उसमें जन्म जन्म के किए हुए पाप जल के भस्म हो जाए। बाकी और कोई उपाय से पाप का नाश नहीं होता। इसकी गांठ बांध लीजिए आप लोग और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलिए, ध्यान सत्संग कीजिए, माता पिता बड़े बूढ़ों सबकी सेवा सत्कार कीजिए, आपस का मेल प्रेम रखिए। ये ना जीवन है। इसी तरह जीवन को हंसते मुस्कुराते जी लीजिए, हंसाते हुए जी लीजिए। रोते हुए आए थे, हंसते हुए जय कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आप मुस्कुराते हुए परमात्मा की ओर जाइए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंदे जात जंजीर। ऐसे कर्म हो कि सिंहासन पे चढ़ के मुस्कुराते जाइए और दुनिया आपके लिए रोए। ऐसे कर्म को करके जाइए। ऐसा नहीं कि आपको लोग कहे कब मरेगा पापी, जल्दी धरती का बोझ उतर जाए, तो ऐसा नहीं हो। हम अपने से सबको, शरीर से जितना हो सके, मन से, बुद्धि से, विचार से, वाणी से दूसरों का भला सोचे, भला करें, भला हो। और ध्यान सत्संग कीजिए। भगवान ईमानदारी की कमाई से जो मिले खाइए और साथ ही साथ सत्संग ध्यान कीजिए, है ना। सत्संग ध्यान कीजिए। देखिए कितना टाइम हो, साथ रहिए। वरम न मित्रम कुरुम न मित्रम, इसलिए संग दोष सोच समझ करके कीजिएगा। संग का दोष कैसी रहनी है, कैसी गहनी है, कैसी बोली है, कैसा विचार है, ये सब देख करके किन्हीं का साथ करना। समझ गए। लक्ष्मण जी ने जो साथ किया है, किनका किया है? भगवान का। तो रंग चढ़ा है ना भगवान। और आपको पता है ना, संत और भगवंत का रंग बड़ा कैसा होता है? संत और भगवंत का जो रंग होता है ना, वो रंग बड़ा ठोस होता है। संत और भगवंत का जो रंग होता है वो चढ़े तो जल्दी उतरता भी नहीं। लक्ष्मण जी का पर रंग चढ़ा। अब बोले हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी। तो पहला तो कारण ये था कि संग था भगवान का, इसलिए मधुर बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। और दूसरा कारण क्या है पता है? दूसरा कारण ये है कि इसलिए अच्छा बोल रहे लक्ष्मण जी, मीठा और मधुर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके भीतर में ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति भी। ये तीन अगर आपके भीतर में रहेगा ना, तो वचन जो मुंह से निकलेगा वो तीनों को रस के लेकर के निकलेगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। फिर आपके मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलेगा जिससे किसी को परेशानी बढ़े। अगर परेशानी बढ़ाने का आवश्यकता होगी ना, तो आपके भीतर से वाणी भी ऐसी निकलेगी कि बड़े बड़े का दिल दहल जाए। क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान की भूमि। मयूर देखे आप लोग? मयूर, मयूर की बोली सुने? बड़ा मीठा बोलता है, बोलता है बड़ा मीठा, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मयूर बोलता है, बचन मधुर बोल ही जिमी मोरा, है ना लिखा हुआ रामचरितमानस में। खाए महा अहि हृदय कठोरा। मयूर को देखिएगा, क्या खाता है मयूर? बोलिए। बड़े बड़े सांप को पकड़ के गटक जाता है, चबाता भी नहीं है। सोचिए, मयूर सांप को पकड़ता है और सीधे निगल जाता है। बड़ा कठोर है। कैसी जठराग्नि उसकी होगी समझिए।
सीधे निकल जाता है। अब बोलता कितना बढ़िया है बुझू, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका भीतर ठीक नहीं है ना। भीतर अगर दुरुस्त रहता तो अच्छा रहता। और दूसरा एक कारण ये भी है, कोयली, कोयली को देखे, कोयल, कोयल, कोयली, कोयली का उदाहरण तुलसीदास जी महाराज ने दिया है रामायण में। कोयली, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बको मराला। काक हो ही पिक, पिक मतलब काक किसको कहते हैं? कौआ। कौआ की बोली किसी को अच्छी लगती है? काव काव काव। आजाद अगर काव काव करता, लोग ढेला मार के फेंक हटा, दूर दूर भगाता है। नहीं। कोयली को देखिए, कहीं पेड़ की डाल पर बैठ जाएगी या बोलेगी, कितना कर्ण प्रिय उनकी आवाज होती है। अच्छा लगता है कि नहीं? बोले लखन मधुर मृदुवान, ऐसे बोलना चाहिए सबको, ठीक है? ऐसा बोलना चाहिए कि हमारी बात सुने लोगों को, तो उनको कि और ये बोले, हमारे बोलने की प्रतीक्षा लोग करें। हमारी आवाज ऐसी हो, हमारे मुंह से निकली हुई बातें ऐसी हो कि लोग प्रतीक्षा करें कि थोड़ा बोलते, थोड़ा ही कुछ सुनाते, अच्छा लगता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्य सुहाता वचन कहिए। कहते हैं ना, क्या कहिए? सत्य कहिए और सुहाता कहिए। सत्य सुहाता वचन कहिए। ऐसा कहिए जो सत्य हो और सुहाता हो। सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा वचन बोलिए। आजकल क्या होता है, बानी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा हो, नहीं ऐसे बोलता है, ऐसा नहीं बोलिएगा। जब हमारे भीतर में वैराग दृढ़ होगा, ज्ञान, हमारे अंदर ज्ञान भक्ति दृढ़ होगी। जो भक्ति ज्ञान और वैराग के बिना होगी ना, अब वो भक्ति करेंगे तब भी आवाज अच्छी आपकी नहीं। सुन रहे हैं, समझ रहे सब? भक्ति खूब कीजिए, मतलब फल फूल खूब चढ़ाइए ना मंदिर में, पूजा पाठ खूब करिए, खूब दिखावा कीजिए। जो भक्ति का विधि विधान है सब कीजिए, सब कुछ कीजिए। और सत्संग भी सुनिए, कथाओं को भी सुनिए, गुरु की सेवा भी कीजिए, मंत्र जब भी करिए, सब जो भक्ति है वो कीजिए। और यदि भीतर से यदि वैराग्य नहीं है, तब भी ये रस नहीं होगा, तब भी रस नहीं होगा। वैराग्य होना चाहिए ना, वैराग, वैराग समझ रहे हैं? वैराग किसको कहते हैं? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, भगवान कृष्ण कहते हैं। वैराग का मतलब ये नहीं कि घर से अलग रहें, घर से दूर रहें, घर को छोड़ करके भाग जाएं। खुश हुए कि नहीं सुन के आप लोग? ये बात जब हम कहते हैं ना, तो गृहस्थ लोग खुश हो जाते हैं। घर से भागना नहीं चाहिए। वैराग का मतलब ये नहीं है, वैराग का मतलब घरे में रहना चाहिए, तो सब गृहस्थ लोग खुश हो जाते हैं। नहीं, और कहते बाबा मेरे पक्ष की बात बोल रहे हैं, मेरे फेवर की बात बोल रहे हैं, बड़े खुश हो जाते हैं गृहस्थ लोग। ये इतना भी आसान नहीं है। हम आपको लगता है कि घर में है, विरक्त है, लगता है, लेकिन होना बड़ा कठिन है। जनक जी का नाम सुने आप लोग? महाराजा जनक। सुखदेव जी के गुरु कोई था नहीं। पिताजी बोले अभी तक तू निगुरा है, तो क्या करे पिताजी? कहा गुरु बनाओ। किनको गुरु बनाओ? तो जनक जी महाराज को बनाओ। और सुखदेव जी कहते हम ब्रह्मचारी गृहस्थ, उनको हम गुरु बनाएंगे? कहा जाओ तो पहले। गए। और जनक जी महाराज कोई साधारण थे? जनक जी महाराज विदेह जनक का नाम, विदेह जनक, विदेह राज जनक, माता सीता के पिताजी। विदेह का मतलब क्या होता है? विदेह मतलब देह में रह करके भी देह के ज्ञान से अलग। जैसे नारियल होता है, नारियल दो तरह का नारियल होता है, एक कच्चा एक पक्का। तो जो कच्चा होता है उसकी गिड़ी चिपटी रहती है,
उसको फोड़िए तोड़िए तो गिरी छूटेगी नहीं, चिपटी रहती है। और जो नारियल पक जाता है, पकते उसका किनारा छूटता है और उसका छूटता है। ऐसे ही जो संत होते हैं ना, शरीर से छूट करके रहते हैं। जो संत होते हैं शरीर में रह करके शरीर से अलग रहते हैं। वैसे ही जैसे दूध को मत करके घी को हम बाहर कर लेते हैं, अब फिर उसी घी को रखिए दूध में तो अब मिलेगा घी। एक बार हमने दूध का मंथन किया, उसके बाहर घी को कर लिया, अब फिर उस पर कितना भी प्रयास करेंगे मिलाने का तो मिलेगा घी दूध में। और दूध के ऊपर घी पड़ा हुआ है, उसको बोलिए मिल जाओ, मिलेगा? कितना भी ओटाइए वो मिलेगा? कितना भी ठंडा करके जमाइए मिलेगा? उसको मारिए पीटिए मिलेगा? कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, अब वो मिलने वाला अलग हुआ तो अलग हो गया। ऐसे ही जनक जी महाराज थे विदेह, माता सीता के पूज्य पिता श्री विदेह, देह में रह करके देह ज्ञान से परे, इंद्रियों के साथ रह करके इंद्रियों से परे। हम अभी कैसे, हम लोग कैसे हैं? सूरत क्यों भूल रही अब चेत चलो स्वामी पास। राधा स्वामी की वाणी, हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल के पास। हे मनवा तू सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। राधा स्वामी कहते हैं हम हमेशा मन के संग में रहते हैं, हम हमेशा इंद्रियों के संग में रहते हैं। इनके फंदे में हम लोग पड़े हुए, इनके बंधन में पड़े हुए। एक बंधन तो पहले लगा है ना, जड़ चेतन का। हम है चेतन, शरीर क्या है? जड़। ये तो पहले लग गया, पहला बंधन पड़ा देह का। ये जड़ चेतन की ग्रंथि तो पहले पड़ गई। जड़ चेतन की ग्रंथि, ये इंद्रियों की ग्रंथि, मन की ग्रंथि, बुद्धि की ग्रंथि, चित्त अहंकार की ग्रंथि, शरीर की ग्रंथि तो पड़ गए। इसी में हम लोग पड़े हुए। और ऊपर से फिर एक वो तब पत्नी कर लिए तो पत्नी की ग्रंथि पड़ गई, पति कर लिए तो पति का ग्रंथि, पुत्र हो गया तो उसकी ग्रंथि पड़ गई, फिर दूसरा पुत्र हो गया उसकी ग्रंथि पड़ गई। एक व्यक्ति मुरादाबाद में, उसका 56 बेटा है। सुनते हैं मुरादाबाद में, हम कई कैसे कैसे लोग ग्रंथि पर ग्रंथि दिए चले जा रहे, बंधन पर बंधन दिए चले जा रहे। पर इसके संग में रह करके जो संग से अलग हो जाए वो संत का। दूध के भीतर में घृत है ना, लेकिन यदि एक बार मत के अलग कर लिए तब आप उसके भीतर रह करके मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं बैराग। क्या बोलते हैं? ये भी याद रखिए सब। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियार्थे सुवैराग्यम अनहंकार एव च। अब देखिए वैराग कैसे हमको लाना है, चिंतन कीजिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सुन रहे सब? सुन रहे ना? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। इन सब का ख्याल कीजिए थोड़ा सा कि शरीर हमारा आज है, इसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के क्षण बड़ी पीड़ा होगी। मृत्यु के समय होश में हम मरे, ये कोई बिरला ही होता है। प्राय लोग बेहोश होकर मरते हैं और बेहोशी में रहते हैं, मरते हैं। और यदि थोड़ा सा होश आता भी है तो वो नाती पोता ख्याल में आ जाता है, धन दौलत ख्याल में आ जाता है। अगर होश आया तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही, बड़ा कठिन है। इसका ख्याल करना चाहिए व्यक्ति को, तब वैराग उत्पन्न होता है भीतर से। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा कहते हैं वृद्धावस्था। बूढ़े को देख करके बहुत डर लगता है, बूढ़ा आदमी को। आप लोग को डर लगता है कि नहीं? नहीं लगता है? लगता है इसलिए तो बाल रंगवाते हैं। अगर बूढ़ा को देख के डर नहीं लगे तो फिर बाल क्यों रंगाते हैं? मन में है कि जल्दी हम बूढ़ा नहीं हो, कोई हमें बूढ़ा नहीं कर दे। यदि एक बार कोई कह देता है बूढ़ा, एक बार बस में सफर कर रहे थे तो होता है ना, एक बूढ़ा बाबा बैठे हुए थे, समझे?
एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बूढ़े अचानक बस रुक गई, 8-10 विद्यार्थी चढ़ गया बस में। अब विद्यार्थी का तो उनका अलग अपना संसार होता है ना। विद्यार्थी का जीवन तो आप जानते ही हैं। विद्यार्थी जब चढ़ा, कहता बूढ़ा, अरे बूढ़ा कहता अरे हमको बूढ़ा कहता है। तो विद्यार्थी कहता है बूढ़ा तो क्या कहें, कहा बूढ़ा मत को, कहा तब का भूतपूर्व जवान को। भूतपूर्व बूढ़ा कोई सुनना नहीं चाहता, भूतपूर्व जवान को खराब लगता सुनने। लेकिन आता है ना बूढ़ा, ये बुढ़ापा जब आता है ना तो सबसे पहले क्या करता है, रूप को छीन लेता। क्या करता है, सबसे पहला काम इसका बुढ़ापा का क्या है, जो चेहरे में भी चमक है ना, वो चमक, उस शेडिंग, वो तेज, उस ओज को खत्म कर देता। चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती, चमड़ा सिकुड़ जाता है। अभी कितना टाइट चमड़ा रहता है, देखते हैं ना, कितना सॉफ्ट है, चमकदार है। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो सब बदल जाएगा, फिर जल्दी लोग आपको छुएगा भी नहीं, ये स्थिति हो जाती है। आंख से देखते हैं ना, आंख से बहेगा नाला, आंख में, हाथ में तबेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। जरा मतलब वृद्धावस्था, बड़ा दुखदायी अवस्था होती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन चिंतन करो, थोड़ा वैराग लाओ जीवन में, खुद में, और बूढ़ा होने के पहले शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाए, इंद्रियों का बल हमारा शिथिल हो, उसके पहले कुछ ऐसा कर लो, कुछ ऐसा पालो कि बुढ़ापा सुखद होकर के रहे, सुखद होकर के मृत्यु हो जाए। हमारे सदगुरु महाराज जी 100 वर्ष की अवस्था में भी, इनको देखे आप लोग, जो गुरु महाराज जी को देखे होंगे, 100 वर्ष जरा अवस्था में भी क्या आकर्षण था, क्या तेज था, क्या चमक थी। मैंने सुना है 100 वर्ष की अवस्था में इसकी हार्ट की जांच की गई थी, तो 18 साल के बच्चे का जो हार्ट काम करता है ना, वैसा काम करता है गुरु महाराज। गठिया तो कभी फटका नहीं पालती, समझ रहे। बुढ़ापा सुखद कब होता है पता है, जब जवानी में थोड़ा वैराग हो, जवानी में थोड़ा विषयों से हम विमुख होकर के रहें, थोड़ा साधन भजन करें, तो फिर बुढ़ापा हमारा सुखद होता है। आगे मस्तानी तो पीछे पछतानी, और आगे पछतानी तो पीछे मस्तानी। अभी थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा साधना अगर कीजिएगा ना, तो वो स्थिति, वो समय आपका ठीक बीतेगा। भगवान कहते जरा चिंतन करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब रोग, दुख, दोषानुदर्शनम, ये सब दर्शन करो, और इंद्रियों के अर्थ में वैराग करो। अगर ऐसा करते हो, भगवान कहते वो सच्चा वैराग है। ऐसा वैराग हमारे भीतर में रहना चाहिए, और साथ साथ ज्ञान भी रहना चाहिए। कौन सा ज्ञान हो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान, कौन सा ज्ञान, गीता में पढ़िए, भगवान कह रहे हैं काले नात्म विंदती, योग करो, और योग से जो थोड़ा बहुत ज्ञान उत्पन्न होगा ना, वो ज्ञान अस्थायी ज्ञान, अब वही ज्ञान मधुरता देगा। बहुत पढ़ने लिखने वाला ज्ञान मिठास हमारे जीवन में नहीं पैदा करता। लोग कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा लच्छेदार तो बोलेंगे, पर मधुर और मृदु, इसका तो शर्त यही है, ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। ये योग से उत्पन्न ज्ञान हो, और भीतर में ये इंद्रियों और विषयों का वैराग हो, हमारी इंद्रियां विषयों से बच के रहें, और हम भक्ति करें और ज्ञानमयी भक्ति करें, तब हमारे भीतर रस प्रकट होता है। बोले लखन, सुन रहे हैं आप लोग, अब खत्म कर देते। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान वैराग
भक्ति रस सानी। क्या बोले? लक्ष्मण जी कहते हैं काहुन को सुख दुख कर दाता, मत कहिए किसी को, कैकेयी का नाम मत लो, कैकेयी को दोष मत दो, कोई किसी को सुख दुख नहीं आ देता है। ये लक्ष्मण जी का वेदांत ज्ञान है। आपने आगे सुना ना वेदांत ज्ञान कितना अच्छा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये जो मोह की रात्रि में लोग सो रहा है उसी को सुख दुख मालूम पड़ता है। जहाँ मोह है वहीं सुख दुख का भान है, भास है। मोह खत्म, अज्ञानता खत्म, जग गए तो वहाँ सुख है न दुख है, वहाँ मेरे सिवा कुछ है ही नहीं और हम खुद आनंद के ही स्वरूप। अब वो जो भी लोग होते जोगी जगने वाले, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है वहाँ तो आनंद ही आनंद। ये वेदांत ज्ञान है। लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने ही कर्म का। जब तक हम मोह में हम लोग पड़े हैं, ज्ञान में पड़े हुए हैं, तब तक हमारे लिए सुख दुख है। जब अज्ञानता से निकले जाएंगे सब सुख दुख खत्म हो जाएगा कर्मों के आधार पर। आप कभी ये मत कहिए कि भगवान ने हमको दुख दिया है, ये सब नहीं कहिए, नहीं तो और एगो पाप लग जाएगा। हाँ, तन धन दारा सपन है सारा अंत ना आवे कामा हो, है ना? आप सुनते हैं ना, तन धन दारा सपन है सारा अंत ना आवे कामा हो। ये अंत में कोई काम नहीं आएगा, लेकिन मन क्यों नहीं मानता आपका? सदगुरु महाराज कहते हैं घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भ्रम का जामा। ये अंधकार मंडल में पड़े रहने के कारण ही ये व्यवहारिक सत्ता जब आपको सत्य प्रतीत होता है, जिसके कारण मोहग्रस्त आप हो जाते हैं और मोह में फंस जाते हैं। जो जो कर्म कियो लालच लगती हूँ आप बंधायो, भूले मन माया उड़ जाए, आप माया में उलझते चले जाते हैं। तो अपने अंदर प्रकाश कीजिए। जैसे रस्सी का भ्रम, सर्प के भ्रम को आपने प्रकाश करके, बाहरी प्रकाश से आपने रस्सी में सर्प के भ्रम को दूर करके सुख पाया, वैसे ही अंधकार जो बंद कर रहे हो, देखते हो अपने आंखों को बंद करने पर, इसके अंदर में अंतः प्रकाश, अंतः शरीर ज्योतिर्मयम विश्वरम यस्पति यदि अक्षीण दोषा, अपने अंदर के प्रकाश को जब आप कर दीजिएगा तो ये संसार का जब प्रपंच है ना व्यवहारिक सत्ता का, ये सब आपको प्रतीत हो जाएगा। ये भी परमार्थिक सत्य नहीं है, इसके भी सुख दुख सत्य नहीं है। आप अपने अंदर में जग जाइएगा। भया जी हरि रस मत वारा, 8 पहर झुमत ही बीते डाल दियो सब भारा। अंदर के अंदर में जागिएगा तो अंतः प्रकाश, बाहर का प्रकाश आपने किया तो क्या हुआ? रस्सी में सर्प का भ्रम गया। अंतर में प्रकाश कीजिएगा तो ये व्यवहारिक सत्ता का भी भ्रम आपका चला जाएगा, अपनी ओर हो जाइएगा। दरिया जागे ब्रह्म दिश हो जाइएगा और चलते चलते आप आत्म स्वरूप को प्राप्त कीजिएगा। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा अंतर पथ पर चलने का 2 ही रास्ता है। पहले सुषुम्ना में प्रवेश कीजिए और उसके बाद अंतरनाद को पकड़ लीजिए और अंतरनाद के सहारे चलते चलते आप माइक आवरणों से मुक्त होकर आत्म स्वरूप से परिचित हो जाइए। और तब राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वो राम जो सर्वव्यापी अनंत हैं और वही आपका निज स्वरूप है, आपकी उससे मुलाकात होगी, मिलन होगा, आपके सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे और आप हमेशा के लिए जन्म मरण स्वर्ग नरक सब से मुक्त होकर के शुद्ध बुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाइएगा। परम आनंद परम कल्याण आपको प्राप्त हो जाएगा। ये और संसार में जब तक रहिए ये हमेशा याद रखिए कि ये परमार्थिक सत्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर रहकर जब तक आप परमार्थ सत्य को नहीं जान पाएंगे ना, तब तक जन्म मरण भी होगा, सुख दुख भी होगा और वो सब होगा आपके किए हुए शुभ अशुभ कर्मों से। इसीलिए ध्यान भी वही कर सकेगा जो सत्कर्मी होगा, है ना। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सत्कर्मी होकर के ध्यान सत्संग कीजिए। जो पाप कर्मी होते हैं ना, उनका चित्त शुद्ध नहीं होता है, वो ध्यान करके अपने को परमार्थिक सत्य की ओर नहीं ले जा सकता है। वो दुख में, नरक में, 84 में आते जाते रहेगा। इसलिए संत के शरण में आकर के
सद्ज्ञान सीख लीजिए, सत्कर्मी बन के रहिए और ध्यान करते रहिए। तो ध्यान के प्रभाव से एक दिन आप कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाइएगा और हमेशा के लिए सुखी हो जाइएगा। तो ये पाठ यही संदेश देता है। अब हम यही अपनी वाणी को विराम करते हैं। आप लोग के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं यहाँ के जो माता जी सत्संग करा रहे हैं, क्या नाम है? शकुंतला जी। हाँ? शकुंतला हमारे माता जी बहुत श्रद्धालु हैं, शकुंतला माता जी। इनको बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो और आप लोग के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने भाषणों के अंत में अमेरिका में कहे थे, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु के थे। मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, और जो बातें आप लोग को चुभी होगी ना, वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता है। हमारा ज्ञान आप लोग को भले चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा अपना लीजिएगा, और जो आपको लगा कि ठीक नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते सब बातें कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। शकुंतला माता जी के इस ज्ञान यज्ञ के लिए इसके पुत्र को, पुत्री को, सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार और प्रार्थना आप सब के मंगल का, आप सबका। श्री सद्गुरु महाराज।